अब आपको बताऊं मैं क्या लेने गया था दिल्ली, बता दें? क्यों, आप क्यों बताओगे? मैं बताऊंगी। मेरे भाई ने भेजा ना, मेरा भाई है। हेलो दोस्तों, सत श्री अकाल, की हाल चाल। स्वागत है आपका नए दिन के नए व्लॉग में। दोस्तों दिन तो नया नहीं है लेकिन व्लॉग नया जरूर है। दिन तो कंटिन्यूस में चल रहा है क्योंकि लास्ट व्लॉग जो आपने देखा उसमें हम लोग दिल्ली पहुंच गए थे एयरपोर्ट पे। अब हमारा सामान हमारे हाथ में आ गया है। आपको मैंने लास्ट व्लॉग में दिखाया नहीं था, वो भी अब दिखाऊंगा लेकिन थोड़ी देर बाद। अब पहले यहाँ से निकलते हैं। रास्ते में मेरा बहुत प्यारा छोटा सा भाई नरेन मेरी वेट कर रहा है क्योंकि उसको मैंने बोला, मैं कहा भाई मैं यहीं से वापस निकल रहा हूँ। वो बोलता पाजी नहीं घर आ जाओ। मैं कहा नहीं घर नहीं आ पाऊंगा। बोलता चलो आ जाओ, फिर मैं आपको रास्ते में मिलता हूँ। अब यहाँ से निकलते हैं, रास्ते में नरेन को भी मिलते हैं और साथ में आपको भी घूमना फिरना कराते हैं क्योंकि आते हुए तो भैया बहुत भाग दौड़ से आया था। अब जाते जाते आराम से रिलैक्स होके जाएंगे, कोई जल्दी नहीं है। ये कर दी हमने खिड़की बंद। ये कहाँ रखी हुई थी? देख के बैठो। देखा, ऐसे अपने हो तो परायों की किसको जरूरत है? परायों की नहीं, दुश्मनों की जरूरत नहीं है आपको। इनके होते मुझे दुश्मनों की क्या जरूरत है यार? है कोई? नहीं है ना। मेरे होते आपको किसी की जरूरत नहीं है। हाँ आपको जो चाहिए यू जस्ट टेल मी, आई एम देयर। अच्छा ठीक है। नेम, दोस्त, दुश्मन, सास, बुआ, चाची, ताई। ओके चलो पहले उठ के बैठो, आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। भाई हम लोग तो कहीं आते जाते हैं ना तो होटल ढाबे ढूंढते हैं खाने पीने के लिए। अब ये देखो, इनका भी कोई अपना आया होगा या जा रहा होगा। पूरा परिवार उसको ट्रेन पे चढ़ाने आया है या लेने आया है। ऐसे ही इन्होंने पाँव बाहर बैठ के पूरा खाना पीना कर लेना है। चलो भाई सब लोग नमस्ते करो। नमस्ते। अब यहाँ से अपनी जर्नी शुरू होती है टुवर्ड्स घर। आज के दिन में दूसरी बार इस अंडरपास में हमारी एंट्री। ये अंडरपास ना अपने आप में बहुत खूबसूरत है। टेंशन खत्म हो जाती है दिल्ली का पूरा ट्रैफिक क्रॉस करना, बहुत बड़ी टेंशन थी वो बिल्कुल क्लियर हो गई। और एक बात और, नया रास्ता पता लग गया कि अब इसी रोड से हम सीधा मुंबई एक्सप्रेसवे पे भी जा सकते हैं। अभी यहाँ पे बीच में वाई जंक्शन आता है। जितनी देर में मैंने कैमरा ऑन किया हम निकल गए, पर क्या ही ब्यूटीफुल चीज़ बनाई है यार, बहुत शानदार। लो जी मिलो हमारे शर्मा जी को। शर्मा जी क्या हाल है? ओ बस बस बढ़िया भाई, और बताओ। बहुत बढ़िया बढ़िया। आप कहाँ सुनाओ। घूम रहे हो? 7 मिनट का रास्ता एयरपोर्ट का नहीं है। भाई देखो ऐसा है, आपके हिसाब से 7 मिनट का रास्ता है, हमारे लिए रास्ता अनजान है। अब आपके हिसाब से हम यहाँ पे आ गए, जबकि आपके हिसाब से हम वहाँ पे होने चाहिए थे। कनेक्टर भी साथ है। आपके हिसाब से हम वहाँ पे होने चाहिए थे, हाँ, वहाँ होने चाहिए था। हम यहाँ पे है ना। हाँ, तो खड़ा अब यहाँ से हम रॉन्ग साइड जाएंगे। सारी दुनिया जाती है। अभी देखने में बैठे बैठे 50 गाड़ी तो मैं देख ली रहा हूँ जाते। भाई के पास जितनी मर्जी देर खड़े हो जाओ उतनी देर कम होती है। अब घर पहुँच रहे हैं तो इसलिए निकलना भी जरूरी है। चलो अब जल्दी चलो। ओके जी भाई, हम पहुंच गए दिल्ली से बाहर। दिल्ली कब आई कब गई पता ही नहीं लगा। और यहाँ पे देखो क्या शानदार फ्लैग लगा हुआ है। यहाँ पे राइट साइड पे एक फ्लैग और लगा हुआ है और इस फ्लैग के साथ में ही यहाँ पे यादगार बनी है गुरु तेग बहादुर पातशाह जी की। बहुत खूबसूरत और बहुत ज़बरदस्त बनी हुई। ये जा रही BS6 और बंदा कोई नई लेके आया है, टेम्परेरी नंबर है अभी। चलो ये भी खुशियाँ मारेगा भाई, इंजॉय करेगा पूरा पूरा। फाइनली हमारा स्टॉप आ गया। अब चल के खाना पीना करते हैं भाई। भूख से हालत बुरी हुई हुई है, एनर्जी डाउन हुई हुई है। मेरी ज्यादा हुई है। इसकी ज़्यादा हुई हुई है। ये आ गया परोठा। अब आपको थोड़ी आवाज़ ख़राब आएगी क्योंकि मेरा माइक हो गया डिस्चार्ज। अब यहाँ परोठा साथ में मक्खन, इसी का सारा मज़ा। ये देखो, ये मैडम जी ने मंगाया पनीर वाला और मैंने मंगाया मिक्स वप, और साथ में देंगे प्याज और ये मीठा नींबू का अचार। भाई ये आ गया राउंड 2, इधर भी और इधर भी। यार परोठे खा के मज़ा आ गया, सही में कमाल परोठे बनाए हैं। और ऊपर जो ये देसी मक्खन पड़ा ना, इसके तो कहने क्या। भाई खाना खाने के बाद इतना सा गुड़ ना खाया जाए तो कैसे काम चलेगा। इतना सा खाऊंगा, ज़्यादा नहीं, इतू सा, इतने से काम पूरा हो जाता है। हाँ जी होए वेले, हाँ जी। और कुछ नहीं जी। खाना हो गया, पीना हो गया, कटना हो गया, सारा कुछ हो गया। देखो भाई गाड़ी में बैठते ये सब कुछ पूछना जरूरी होता है क्योंकि ये ना हो कि रास्ते में रोको 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 रोको, मेरे को सुसु जाना है, मेरे को पोटी जाना है, मेरे को ये है, मेरे को वो है। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। ये गाड़ी ऐसी है, यहाँ से चली सीधी घर पहुंच के रुकेगी। अगर हो गया तो आपको रुकनी पड़ेगी।
नो ऑप्शंस, पर वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ मेरे को पता है ना, इतने साल हो गए ट्रैवल इकट्ठे करते हुए यार, इनको मेरा पता मुझे इनका पता है। चले अब, चलो अब वो वाला चलो नहीं करना। अब सुस्ती वाला चलो, घर चलो, नींद आई है। अपनी भूख तो हमने मिटा ली, गाड़ी की आ रही है, मुझे ही भूख लगी है। अब इसका भी पेट फुल कराते हैं। सुखदेव के साथ गाड़ी का ढाबा भी यहीं पे है, पहले ही हाथ मार दिया। उधर लगाओ जी, उधर लगाओ। चलो जी, फुल कर दीजिए। आज के दिन का दूसरा हर्डल, पानीपत का टोल। इस रोड पे जितने टोल आते हैं ना, मैं सबको एक हर्डल काउंट करता हूँ। एक हर्डल क्रॉस करा है जो अमरीक सुखदेव के बाहर है, और अब ये दूसरा पानीपत। अब इसके बाद आएगा करनाल। चलो भाई खुल जा सिम सिम, चल खुल जा हुण, इन्ना की नखरे तेरे। आहा वाह, डंडा पहले उठा है, लाइट बाद में ग्रीन हुई है। हर्डल नंबर 2, हम पहुंच गए करनाल। ये भी भाई पार हो ही जाएगी। इन हर्डल्स पे आके मुझे एक चीज़ सबसे ज़्यादा बुरी लगती है कि जो यहाँ के लोकल्स हैं ना, जाम लगा होगा, पूरी गाड़ियाँ लगी होंगी, लेकिन जो HR नंबर वाली गाड़ियाँ ना, वो लाइन तोड़ के बीच बीच में घुसेंगी कि HR नंबर है हमारा ना, यहाँ पे इलाका है, हम तो पहले घुसेंगे, हम भी सफ़र करके आ रहे हैं, हमने भी टोल उतना ही देना है जितना आपने देना है। लाइन लगी है तो लाइन में आ जाओ ना यार, खुद का भी मूड खराब करोगे, साथ में दूसरों का भी मूड खराब करोगे, क्या फ़ायदा। भाई अगर आप देख रहे हो, हरियाणा से कोई भाई देख रहा है, तो जो लाइन लगी होती है यार, अगर हम लाइन फॉलो कर रहे हैं तो प्लीज़ आप भी लाइन फॉलो करो। अब पीछे एक मेरे साथ इंसिडेंस हुआ, पर मैंने वो रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि मैं नहीं चाहता था, पर अभी मन में जो बात आई वो तो मुझे करनी थी, इसलिए प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान करो। हेलो जी, कैसा कैसा डंडा है। ये दूसरा हर्डल पार हुआ। अब इसके बाद रहेगा एक हर्डल सिर्फ शंभू बैरियर का, उसके बाद सीधा घर। अंधेरा है बाहर, अब हर्डल ही दिखा सकता हूँ। यहाँ पे तो ये डाउन हो चुकी है। ये थक गई काफ़ी। ये मैडम तो कह रही थी कि ये रुक जाते हैं, रात दिल्ली रुकते हैं, कल चलेंगे। मैंने कहा नहीं यार, मेरा मन नहीं कर रहा रुकने का, आज ही चलते हैं। तो कह रही आप थक जाओगे। मैं कहा कोई बात नहीं, मैं चला लूँगा, मेरी टेंशन मत लो, अगर आपको नींद आ रही है तो आप सो जाओ। तो ये सो गई, अच्छी बात है, थोड़ा टेंशन फ्री हो जाएगी। इसके लिए नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों हम लोग भी पहुँच चुके हैं अम्बाला। अगर आज सुबह से मैं बात करूँ तो मैं गाड़ी चला चुका हूँ 548 किलोमीटर, 548 किलोमीटर। पुराना टाइम याद आ गया, 2016-2015 वाला, जब मैंने राइड ऑन की शुरुआत की थी। उस टाइम पे हमारा डेली का काम होता था, तो हफ्ते में हमारे 4 चक्कर लगते ही लगते थे दोनों के। हमने सुबह लुधियाना से निकलना, दिल्ली पहुंचना, दिल्ली में मटेरियल ढूंढना, ढूंढने के बाद शाम को सीधा लुधियाना वापसी। सुबह 6 बजे निकलते थे और रात को 1 बजे, 12 बजे, 1 बजे हम लोग लुधियाना वापस पहुंच जाते थे। कभी भी नाइट स्टे नहीं किया था। फिर कुछ मिसहैप हुआ, उसके बाद हमने स्ट्रॉन्गली कर लिया था कि अब ऐसा कुछ नहीं करना। आज तो ऐसा कोई थकाने वाला काम ही नहीं था यार, सारा बाहर सारा हाईवे था, तो ऐसे थकावट वाला कोई काम हुआ नहीं। तो इसलिए हमने डिसाइड किया चलो वापस ही चलते हैं। बस अम्बाला पहुंच गए। जैसे ही राजपुरा क्रॉस किया अपने घर पहुंच गए। हम पहुंच गए शंभू बैरियर, आज की चौथी हर्डल। बस इसको क्रॉस करके अपने घर के आंगन में एंट्री, और टाइम हो गया 7:30। आ गए रास्ते पे। चलो जी, हाँ, हमारे पैसे फटाफट काम कर रहे हैं आजकल। ये देखो, आगे तो बूमरैंग थोड़ी देर के लिए रुकता था, अब तो बिल्कुल भी नहीं रुकता। फाइनली अपने घर के आंगन में एंट्री हो गई। शंभू बैरियर क्रॉस, अपने घर पे पहुंच गए। अरे भाई यहाँ पे तो बहुत बुरा हाल है रोड का। राजपुरा क्रॉस कर लिया हमने, और यहाँ पे आके देखा तो ये हालत हुई पड़ी है। तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा रुका हूँ मैं। अभी हम हैं राजपुरा और सरंद के सेंटर में। अभी तो बस थोड़ा सा मन किया कि यार बहुत देर होगा बैठा हुआ कर रहा हूँ, तो मैं बाहर निकल के स्ट्रेचिंग कर लूँ। थोड़ा ऐसे ऐसे करना, क्योंकि बैठे बैठे अकड़ गया हूँ, सही बताऊँ तो। अब आप ये देखो ना, सुबह 6 बजे चला था, अभी 7:30 हो गए हैं, ऑलमोस्ट 14 घंटे हो गए हैं चलते हुए। अब इतने देर में इतना से स्ट्रेचिंग करनी तो बनती है ना भाई। और आप बताओ, आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा? पिछला और आज का दोनों मिला के ये 2 ब्लॉग थे जो एक ही दिन में शूट किए थे। होप करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। हाँ। और हाँ, जानने के तैयार हो
कि गिफ्ट क्या आया है। बताता हूँ वो भी बताता हूँ, वो आपको घर चल के बताऊँगा। A few inches later. हाँ जी मैडम जी, गुड मॉर्निंग होगी। गुड मॉर्निंग। चल गेट खोल। पूरे रास्ते सोती है ये, आपने देख ही लिया इसको। मैं 3 दिन बाद सोई हूँ ढंग से। किसी से तो सहन है नहीं, फिर मेरे सिर पे एहसान है। पॉपकॉर्न खाने हैं तो बोल लो। ले आओ, खा लेंगे अभी। ये खड़ा मेरा सदेश सिंह। लो जी लो भाई लोग, फाइनली पहुंच गए घर वापस। भाई दिन तो बहुत बहुत मजेदार रहा आज का। अब आपको बताऊं मैं क्या लेने गया था दिल्ली, बता दें? क्यों, आप क्यों बताओगे? मैं कहूंगी। मेरे भाई ने भेजा ना। मेरे भाई मेरा भाई है, तेरा था, मेरा है। देख लो, अगर तेरा था, मेरा है। मेरा अभी भी है। अच्छा, फिर तूने कहा मेरा भाई था। मैंने बोला मेरा भाई ये है। अच्छा, था बोला। हरमिंदर भाई बताओ किसके भाई हो आप? जो मर्जी कर ला भाई। दोस्तों मेरे भाई ने मुझे भेजा है ये DJI Osmo 360। जब मुझे वैसे वो मेरे भाई है क्योंकि इनको डांट पड़ सकती है मेरे पीछे हो। चल 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 निकल निकल। जब मुझे कल साहब का मैसेज आया यूके से कि भाई तेरे लिए मैंने गिफ्ट भेजा, कोई आ रहा है उसके हाथ में, तो मैं तो एकदम शॉक हो गया यार। मैं कहा ये क्या हो रहा है। ये बात पुरानी है, दिवाली के आसपास की। मैंने इसको बोला हुआ मुझे दिवाली गिफ्ट क्या देगा इस बार, तो कहता बता क्या चाहिए। मैंने ऐसे ही मजाक में कह दिया मुझे ये चाहिए, तो यार ठीक है। मैं ठीक है, बात आई गई होगी, नॉर्मल बात हो जैसे होती है भाइयों में। तो मुझे कल एकदम से मैसेज आया कि मेरा कोई दोस्त है वो यूके से इंडिया आ रहा है, तो उसको ना एक बार दिल्ली जाके मिल लियो। मैं कहा क्या हो गया, ऐसा इमरजेंसी का काम है? बस कुछ इमरजेंसी काम है तभी तेरे को बोल रहा हूँ, तो एक बार जाके मिल लियो। मैंने कहा चलो ठीक है भाई। अब भाई ने बोला है तो निकलना तो पड़ेगा ही, तो मैं निकल पड़ा। आपके सामने ही है पूरा हसल कैसा रहा, भाग दौड़ कैसे रही। जिस भाई के हाथ में आया है, नाम है उनका तरसेम, और तरसेम सिंह ने आगे अपने घर जाना था जो कि है बिजनौर में। तो मुझे यही था कि कोई भी मेरी वजह से वेट ना करे। मैंने आपको बताया अभी ब्लॉग में, मुझे अच्छा नहीं लगता। फॉर्चुनेटली उनकी फ़्लाइट कुछ लेट हो गई और हम भी थोड़ा सा लेट हो गए थे, लेकिन फिर भी मैच हो गया, फिर भी हम मिल लिए। और भाई ने मेरे को ये गिफ्ट दिया। जिस टाइम पे तरसेम ने मुझे ये पकड़ाया ना, मैं शॉक हो गया था। मैंने कहा यार मैंने तो बात मजाक में की थी, लेकिन ये भाई मेरा इतना सीरियस ले गया कि लेके भेज ही दिया। भाई को तो थैंक यू तो मैं कर भी चुका हूँ, वीडियो में आपके थ्रू कर देता हूँ। मेरे भाई थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। वैसे थैंक यू तो बहुत छोटी बात है, मेरे पास अल्फाज नहीं है, मेरे पास वर्ड नहीं, सही बताऊँ तो दोस्तों अब इस शॉर्ट से, सिंपल से और सरप्राइजिंग वाले छोटे से ब्लॉग को यहीं तक रखते हैं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। यहाँ तक वीडियो देख लिया तो वीडियो को लाइक जरूर करना। अभी हाथ फ्री नहीं है इसलिए इशारा नहीं कर सकता। जो भी आपके मन में आए कमेंट जरूर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब नेक्स्ट ब्लॉग में इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और इसको टेस्टिंग करेंगे। फुल नज़ारे आने वाले हैं अब तो, बढ़िया बढ़िया शॉर्ट्स और बढ़िया बढ़िया रील्स भी आएंगी 360 की, आपको मज़ा आएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी, स्टे वेल। साइनिंग आउट, बाय बाय।